Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So now we have chapter 3 factors and multiples. Let us revise, complete the factor tree. हम फैक्टर ट्री को रिवाइज करेंगे. फिल प्राइम नंबर इन सर्कल एंड कॉम्पोजिट नंबर इन द बॉक्स. हमें प्राइम नंबर सर्कल में भरने हैं, यानी 5000 नंबर को जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स फिल करने हैं इन सर्कल्स में और कॉम्पोजिट नंबर हमें बॉक्सेस में फिल करने हैं. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. A factor is a number which divide the number completely without leaving any number remainder. किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को completely डिवाइड कर देता है बिना ही कोई रिमाइंडर को छोड़े. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6. सो 1, 2, 3 जब हम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 2 से करेंगे तो भी नहीं, 3 से करेंगे तो भी नहीं, एंड द नंबर इटसेल्फ 6 से भी करेंगे तो भी नहीं कोई रिमाइंडर बचेगा. Then as 6 divided by 6, 6 divided by 2, 6 divided by 3 and 6 divided by 6, we get no remainder. A multiple of a number is formed by multiplying the number with counting numbers like 1, 2, 3, 4. किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो नंबर्स को मल्टीप्लाइंग करने के लिए होता है. मल्टीप्लाई द काउंटिंग नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मल्टीपल्स निकलते हैं लाइक 1, 2, 3, 4. मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 4, 8, 12, 16. बेसिकली किसी भी नंबर का टेबल, क्योंकि उसमें हम नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसके मल्टीपल्स निकलते जाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर, इन्फिनिटी कोई भी नंबर है उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा. देन एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1 और हर नंबर 1 का मल्टीपल है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना खुद का इटसेल्फ यानी खुद का फैक्टर है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ और हर नंबर अपना मल्टीपल भी है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. हर नंबर 0 का भी फैक्टर है, यानी 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे सो वी गेट द 0. 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, सो 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ every number. A factor of a number is less than or equal to the number. किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा. Every multiple of a number is greater than or equal to that number. और मल्टीपल जब हम किसी भी नंबर का निकालेंगे तो या तो वो उसके इक्वल टू होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं रहेगा. फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट. किसी भी नंबर के फैक्टर फाइनाइट हो सकते हैं. देन मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड और किसी भी नंबर को हम अनलिमिटेडली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स टॉपिक वी हैव. कॉमन फैक्टर्स. इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स. अगर कोई नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का फैक्टर है देन इट इज़ नोन एज कॉमन फैक्टर. उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं. कोई भी नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फैक्टर है सो दैट इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर. लेट अस फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18. हम एग्जाम्पल से समझेंगे. वी हैव फैक्टर्स ऑफ 12 and 18. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Hence 1, 2, 3. These are the same numbers. 1, 2, 3 and 6 are the common factor of 12 and 18. Then we have common multiple. If a number is multiple of 2 or more numbers. अगर कोई नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल है then it is called the common multiple. तो उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं. लेट अस फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 16. 4 और 16 के कॉमन मल्टीपल्स जब हम निकालेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 इज 4, 8, 12, 16. बेसिकली उसका टेबल. एंड देन वी हैव 6 का मल्टीपल्स निकालेंगे. 6, 12, 18, 24, 30, 36. बेसिकली 6 के टेबल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं. सो दिस इज 12 इज द कॉमन इन दिस, देन 24, देन 36 एंड सो ऑन. हम जितना आगे जाएंगे उतने हमें इसके कॉमन मल्टीपल्स निकलते जाएंगे. प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम numbers which have only 2 factors that is called 1 and the number itself are called prime number. जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज द नंबर itself and the 1. मतलब हर, हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि 1 हर नंबर का फैक्टर भी है और हर नंबर का मल्टीपल भी है. सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, द 1 and the number itself, that is called prime number. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19 are the prime numbers and so on we have.
composite number, numbers which has more than 2 factors are called composite number. जिन numbers के 2 से ज़्यादा factors होते हैं, यानी 1 and the number itself के अलावा भी उसके factors होते हैं, so that is called composite number. For example 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 etc. इनको हम composite number कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.1 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हमें नंबर्स के फैक्टर्स को निकालना है. सो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका 15 के फैक्टर हैं. 15 के फैक्टर होंगे, 1 होगा, 1 हर नंबर का फैक्टर है. देन वी हैव 3, देन वी हैव 5, देन वी हैव द नंबर इटसेल्फ. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15. बाकी के सम्स आप खुद से निकालेंगे. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें नंबर्स के 5 फर्स्ट मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. सो 6 के मल्टीपल्स लिखने के लिए हम इसको 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई द 6 इंटू 5. सो वी गेट द 6 मल्टीपल्स. आप यहाँ एज इट इज़ नहीं लिख सकते, आप इनको नंबर लिखेंगे. 6 2s are 12, देन 18, देन 24 एंड देन 6 5s are 30. इस तरह से आप नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे. फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें नंबर्स के 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. सो कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमने अभी पीछे सीखा 8 का कॉमन मल्टीपल पहले हम लिखेंगे 1, देन 2 4s are 8, देन द नंबर इटसेल्फ. दीज आर सम मल्टीपल्स ऑफ 8, देन 12, 1, 1, देन वी हैव 2, 3, 2 6 are 12 होता है तो हम 6 भी लिखेंगे. 3 4s are 12 होता है, देन वी राइट द 4 and the number itself. Now we have to find the common factor in this. So 1, 2, then we have 4. So 1, 2 and 4 are the common factors of 8 and 12. और बाकी के सम्स आप खुद से करेंगे. Write the factors of the following number in their respective circle with their common factors in the orange color shape. हमें नंबर्स दिए हैं, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और जो कॉमन है वो इस कलर शेप में निकलने हैं. आप 18 के निकालेंगे, सो 18 के यहाँ लिखेंगे, 21 के यहाँ लिखेंगे और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आप कलर्ड शेप में लिखेंगे. सो 18 के होते हैं लाइक 1 होता है, देन 2 9s are 18 यानी 2 और 9 होते हैं, 3 6 are 18, 3 और 6 होते हैं, देन द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो आप वो यहाँ लिखेंगे. 21 के होते हैं 1, 3 7s are 21 एंड द नंबर इटसेल्फ 21. सो वो आप इधर लिखेंगे और उनके कॉमन फैक्टर्स को आप दिस कलर्ड एरिया में फिलअप करेंगे. देन वी हैव द 5th क्वेश्चन. लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर अप टू 40 तक के सभी प्राइम नंबर्स को आप लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 40 तक के हो गया, लाइक 1 वी हैव प्राइम नंबर, 2 we have prime number because all these numbers have only 2 multiples and that is 1 and the number itself. So 1 and the number itself 2, then 3, 4 के ज़्यादा होते हैं, 4 नहीं लिखेंगे हैं, we write 5, then we write 7, then 9 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 के ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं. वो ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है. then we have 10, 11 is the prime number, then 13, then we can't write 14, 15, 16. These all have multiple numbers of factors. Then we can write here 17, then 19, then can't write 20, 21, 22, then we can write 23 and so on. इस तरह से आप इनके up to 40 तक के प्राइम नंबर्स लिखेंगे. B. List all the composite number between 10 to 50. हमें सेकेंड वाले में composite नंबर लिखने हैं. So इसके लिए हम B1 is 10 to 50 के बीच के हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं. सो 11 क्या है? प्राइम नंबर है. सो हम 12 से लेंगे. 12 इज द कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स. देन वी कैन राइट 14, देन 15, देन 16, देन 18, देन 20, देन 21, देन 22, and then we have 24, 25 and so on. इस तरह से जिस नंबर के ज़्यादा मल्टीपल्स हैं नंबर इटसेल्फ से और 1 से, वो आप यहाँ पे कंपोजिट नंबर में लिखेंगे. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इज फिल इन द ब्लैंक्स. A1 is the smallest
odd or composite number, so 9 is the smallest odd composite number, and rest of the fill in the blanks आप खुद से करेंगे. Then we have another topic is divisibility rule. Divisibility rule tells whether a number is completely divisible by another number without actually having to do the long division. हमें divisibility rule बताता है कि क्या कोई नंबर सच में किसी दूसरे नंबर से completely divide होता है या नहीं without having the long division किए बिना. नंबर्स हमें नंबर दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6 और इनके डिविजिबिलिटी रूल दिए हैं लाइक 2 इफ द नंबर एंड विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8. 2 से वो सारे नंबर ईजिली डिवाइड हो जाएंगे जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर्स लाई करते हैं, वो ईजिली 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. 3 इज द सम ऑफ डिजिट्स, इट डिविजिबल बाय 3. 3 नंबर से वो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे जिनसे लास्ट में सम ऑफ डिजिट बाय इज डिविजिबल बाय 3, यानी उनका जो सम है, जो नंबर्स का सम है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो यानी वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 4 इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 1s and 10s डिजिट इट इज डिविजिबल बाय 4. 4 से वो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे जिनके लास्ट 2 नंबर्स यानी 1s और 10s जो नंबर है, 1s और 10s प्लेस के जो नंबर हैं उनका एडिशन अगर 4 से, सम उनका 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे. 5 इफ द नंबर एंड्स विद 0 and 5, 5 से वो सब नंबर डिवाइड हो जाएंगे जो 0 और 5 पे एंड कर रहे हैं. 6 इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं. 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होगा जिसके सम ऑफ डिजिट यानी उसके डिजिट जो है वो सम डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. 10 इफ द नंबर एंड्स विद 0, और 10 से वो सब नंबर डिवाइड हो जाएंगे जिनका जो 0 पे एंड करते हैं. एक्सरसाइज 3.2 आर द नंबर्स गिवन इन ग्रीन डिविजिबल बाय नंबर्स रिटन एज ऑन रेड कलर्स. आर द नंबर्स गिवन इन ग्रीन डिविजिबल, हमें यहाँ पे ग्रीन डिविजिबल नंबर दिए हैं बाय द नंबर्स रिटन ऑन रेड कलर्स, और नंबर्स हमें रेड कलर्स में दिए हुए हैं. हमें इनको देखना है कि 2 से डिविजिबल हैं या नहीं, और आपको इफ ड्रॉ येस एंड नो फॉर द ड्रॉ के लिए, यानी कोई जो नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है वो आप करके देखेंगे. अगर हो रहा है तो आप ये वाला स्माइली फेस बनाएंगे और नहीं होगा तो आप ये वाला स्माइली फेस वहाँ पे बनाएंगे. देन वी हैव प्राइम फैक्टराइजेशन. Prime factorization is a method of expressing a number as a product of its prime factor. Prime factorization method होता है जिससे हम किसी भी नंबर के प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट, उसके नंबर को हम प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में. वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर बाय 2 मेथड्स, और हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के 2 मेथड से. फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड एंड दैट सेकेंड इज डिवीजन मेथड. पहला है फैक्टर ट्री एंड सेकेंड इज डिवीजन मेथड. फैक्टर ट्री मेथड. प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय फैक्टराइजेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म और इन ब्रांच फॉर्म इज कॉल्ड अ फैक्टर ट्री. प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय फैक्टराइजेशन. इसको हम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, एक पिक्चर के फॉर्म में, और इन ब्रांच फॉर्म, और ब्रांच के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं. जैसे ट्री की ब्रांच होती है इस कॉल्ड अ फैक्टर ट्री, उसको हम फैक्टर ट्री कहते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 यूजिंग फैक्टर ट्री. हमें 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है फैक्टर ट्री से. सो हमने 48 लिखा, उसको फैक्टराइज किया, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर ये 2 तो अब और फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो 24 को हम करेंगे. देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप 3, हमने फिर 12 को भी हमने डिवाइड किया एंड देन वी डिवाइड द 2 and 3. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 48 इज 2, 2, 2, 2 into 3 विच इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड कैसा होता है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन बी फाउंड बाय रिपीटेड डिवीजन बाय प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के निकालने के लिए हम रिपीटेड डिवीजन कर सकते हैं उसमें प्राइम नंबर्स का. एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96. 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. स्टेप 1, डिवाइड 96 बाय द प्राइम नंबर से 2. 96 को हमने 2 से सबसे पहले डिवाइड किया, सो वी गेट द 48, देन वी अगेन डिवाइडेड बाय द 2, देन वी गेट द 24, देन अगेन एंड लास्ट वी गेट द 3, और लास्ट में हमने 3 को, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, 3 को हमने उससे 3 से डिवाइड किया, सो वी गेट द 1 इन लास्ट.
सो एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। आपको ये फैक्टर ट्रीज कंप्लीट करने हैं। लाइक 72 में लास्ट 2 है, सो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6 and 1 is carry here, 2 6 are 12. Then we again divide this 36. So again we can divide this 36 by 2. So 2 1s are 2 and 2 6 are 18. We can again divide this 2 9s are 18 and this 9 is divided by 3 3 3s are 9. So further वाले आप खुद से करेंगे। Construct a factor tree for the following numbers. नंबर्स के लिए हमें फैक्टर ट्री बनाना है। सो फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम 2 4 लिखेंगे, इसके 2 साइड बनाएंगे। सो इट कैन डिवाइड बाय 2 easily. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. Then we can divide this 12, 2 6 are 12 and we can divide this 2 by 3 and these are the factor tree. This is the factor tree of 24. 2 into 2 into 2 into 3. Rest of the sums आप खुद से करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। हमें डिवीजन मेथड से इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो नाउ वी हैव नंबर इज 36, 2 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, then we have 3 3 3s are 9 and 3 1s are 3. This is the division method of the prime factorization. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF और ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं दो ऐसे नंबर, 2 और मोर नंबर यानी 2 और या उससे ज़्यादा नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, उनके कॉमन फैक्टर्स में जो ग्रेटेस्ट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी कहते हैं। वी कैन फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। वी कैन फाइंड द HCF, हम HCF निकाल सकते हैं 2 और मोर गिवन नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा गिवन नंबर्स का बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स को फॉलो करते हुए। लिस्टिंग फैक्टर मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और 3 डिवीजन मेथड। वी हैव 3 मेथड ओवर है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द HCF ऑफ 28 एंड 21। हमें 28 और 21 का HCF निकालना है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो वी हैव फैक्टर्स ऑफ 21 1 3 7 21 एंड फैक्टर ऑफ 28 1 2 4 7 14 28। तो इसमें से हम इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सो 1 and 7 are the common and 7 is the highest common factor of 28 and 21. Step 2, identify the common factors of the given number. हमने उनके given numbers के हमने common factors को निकाला और फिर उनमें से जो बड़ा था उसको हमने HCF बना डाला। ठीक है। Then prime factorization method. Example 4. Find the HCF of 180, 228 and 660. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 180, 228 और 600 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देन हमने यहाँ से उनके कॉमन को निकाला। दिस 2 इज कॉमन, अगेन 2 इज कॉमन एंड दिस 3 इज कॉमन इन दिस। सो इसके लिए स्टेप 3, इसके बाद स्टेप 3 है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑब्टेन स्टेप 2 विच गेट द HCF। सो स्टेप 2 में जो हमने HCF निकाला है, जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला है, उसका हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकाले यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट द 12। सो 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ these 3 numbers. Then we have again division method. To find the HCF of 2 numbers by division method we follow these steps. हमें कुछ step follow करने होंगे। Step 1, first divide the larger number by the smaller number. सबसे पहले larger number को smaller number से divide करना है। Step 2, the remainder obtained in step 1 becomes the divisor and the divisor in step 1 becomes the dividend and then divides 10. इसके लिए हम आगे देखेंगे कि हमने निकालने के लिए एग्जाम्पल 5 में हमने फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 512 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। सो हमने बड़े नंबर को अंदर लिखा और छोटे नंबर को बाहर लिखा, इनको डिवाइड किया। 120 को 512 को 120 से डिवाइड किया एंड वी गेट द 0 इन लास्ट। सो HCF ऑफ 120 एंड 512 इज 8। ये 8 यानी लास्ट में जो हमारा डिवाइजर बनेगा डिवीजन मेथड में वो हमारा HCF होगा। सो वी रीड द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर्स का कैसे हम HCF निकालेंगे? टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर वी फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, चूज एनी 2 नंबर्स एंड फाइंड द HCF। पहले हम 2 नंबर्स का निकालेंगे। स्टेप 2, फाइंड द HCF
of the answer obtained in step 1 and then third number which is required HCF of 3 number. पहले हम 2 नंबर का HCF निकालेंगे और फिर जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा उससे हम नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे. सो वी गेट द HCF of 3 numbers. Example 6 we have find the HCF of 129, 215 and 387. So पहले हमने 129 और 215 को डिवाइड किया, we get 0 and the number we get 112 and then द नंबर वी गेट 43 ऑब्टेन किया. ठीक है, और 43 को हमने नेक्स्ट यानी जो लास्ट हमारा फर्स्ट 2 नंबर्स का जो लास्ट हमारा डिवाइजर रहेगा उसको हम नेक्स्ट नंबर से फिर डिवाइड करेंगे. सो 40 इससे ये डायरेक्टली चला गया, वी डिडंट गेट एनी ऑफ द डिवाइजर अगेन. सो 43 इज द common factor of highest common factor of 129, 215 and 38. Now we have exercise 3.4. Find the HCF by using the listing factor method. Listing factor method से हमें इनका HCF निकालना है. So listing factor method था कि हम दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, पहले common factors लिखेंगे. ठीक है, so 1 and then 12 का होता है 3 4s are 12 and 6 2s are 12 and the number itself means 12. और 56 का उत्तर होते हैं 1 and 7 8s are 56 and 28 2s are also 56 and 14 4s are also 56 and the number itself means 56. Now we have to find the common factors. निकालेंगे तो common factor है हमारे पास 1 है दोनों में, then we have 4 है हमारे पास दोनों में, then we have also 2 भी है इसमें हमारे पास, then we have another number we have no. So we can write 1 2 and 4 as common factor and the HCF is 4 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 4 ही है. Find the HCF by using the prime factorization method. Prime factorization method से हमें इनका HCF निकालना है. So we have number 36 and 54. 36 and 54. पहले हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 54 का फिर हम करेंगे. सो इट कैन डिवाइड बाय 2 इजीली. 2 1s are 2 and 2 6s are 8, 2 8s are 16 and 2 9s are 18. Then we have 3 3s are 9, 3 1s are 3. इसके बाद 2 का 54 से भी जाएगा तो 2 2s are 4, 2 7s are 14, then 3 9s are 27, then again 3 3s are 9 and then we have 3 1s are 3. So we can write it like this: 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 of 36 and 54. 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. So we have common this 2, 1 3 and one more 3 over here. सो HCF निकालने के लिए हमें इन तीनों कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. 3 2s are 6, 6 3s are 18. So 18 is a common factor of 36 and 54. So you also did it like this. ठीक है. Find the HCF by using the division method. अब हम division method से हमें इनका HCF निकालना है. So division method के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो 108 बड़ा नंबर है, इसको हम डिवीजन साइन के अंदर लिखेंगे और 54 बड़ा है छोटा है. सो 54 2s are 108. ये यहीं पे ख़त्म हो गया. सो 54 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 54 and 108. इसी तरह से आप बाकी सारे सम्स को भी खुद से करेंगे. नाउ किड्स वी हैव द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट फॉर्म में LCM भी कहते हैं. लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर LCM जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर जो उनमें कॉमन होता है उसको हम कहते हैं. We can find the LCM of 2 or more given number by using the following methods. हम LCM को given methods जो हमें methods के नाम दिए गए हैं इनसे हम निकाल सकते हैं. First is prime factorization, second is division method. First, the prime factorization. Example 7, find the LCM of 16 and 24. 16 और 24 का हमें LCM निकालना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. सो वी हैव राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 16 एंड देन द मल्टीपल्स ऑफ 24. उसके बाद हमने इनमें स्टेप 1 में हमने सबसे पहले इनके मल्टीपल्स को निकाला. देन स्टेप 2 आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स को हमने कॉमन फैक्टर्स को अलग किया. जैसे ये 2 ये 2 और ये 2, ये यहाँ पे 3 2 यहाँ पे कॉमन थे तो उनको हमने अलग कर लिया.
Step 3, the common prime factor and the other prime factors that are not common are multiplied together. जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं और जो अदर प्राइम फैक्टर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 3 2 जो हैं ये कॉमन थे, तो हमने 3 2 लिए और उसके बाद ये 2 और ये 3 लेफ्ट 2 रहा, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया और देन वी गेट द नंबर 48 एज अ कॉमन LCM ऑफ 16 and 24. Next we have division method. Division method से to find the LCM of 2 or more numbers we follow these steps. हमें LCM निकालने के लिए डिवीजन मेथड से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, डिवाइड ऑल द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। सभी नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर से, उनके प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर देना है। विच कैन डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स एंड ब्रिंग डाउन द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हमें नंबर्स को इस तरह से लीस्ट नंबर से डिवाइड करते जाना है और ब्रिंग डाउन द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, और उनको यहाँ तक लेके आना है कि फिर उसके बाद वो डिवाइड नहीं होंगे। जैसे आप देखेंगे लास्ट में 1 1 1 1 आ गया, तो अब 1 इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। देन वी हैव स्टेप नंबर 2, कंटिन्यू डिवीजन बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर टिल द लास्ट रो कंटेन्स प्राइम नंबर्स और 1। कंटिन्यू डिवीजन बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट हम नंबर्स के हिसाब से जो सबसे स्मॉलेस्ट उनका प्राइम नंबर रहेगा उससे हम उनको लास्ट तक कंटिन्यू करते हुए डिवाइड करते जाएंगे। देन वी हैव स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स एंड द नंबर्स इन द लास्ट रो टू गेट LCM। और जो लास्ट रो के जो नंबर हैं, जो हमें कॉमन मल्टीपल्स मिले और जो लास्ट रो के नंबर हैं, उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट द LCM ऑफ 2 नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है लाइक 12, 16 एंड 20। इन तीनों को हमने इनको कॉमनली हमने डिवाइड किया, ठीक है। सो वी गेट द 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3 × 5 और सबको हमने मल्टीप्लाई किया। सो वी गेट 240 एज द LCM ऑफ द नंबर्स। देन एक्सरसाइज 3.5, फाइंड द LCM बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका LCM निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 48 और 80 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना है। सो 48 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, सो वी गेट 2 × 2 × 2 × 2 × 3 एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। देन वी हैव 82। सो 80 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 5, लाइक 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40 and 40 2s are 80, और इधर 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48, ठीक है। सो ये हमारे पास नंबर्स आ गए, इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब जो इनमें कॉमन है, अब इनका LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन है पहले उनको ले लेंगे हम। These 4 2s are common in both of the numbers, so we write it like this. 2, this 2 into this 2 into this 2 एंड लास्ट में हम ये 3 और 5, 3 और 5, यानी जो कॉमन है हमारे पास हम उनको भी लेंगे और जो अनकॉमन बच गए हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम जब लिखेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे वी गेट 16 एंड दिस 5 and 3 गेट वी हैव 15, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो 240 हमारा LCM नंबर आ जाएगा इन दो नंबर्स का, 48 और 80 का। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय टू हाउ वी फाइंड द LCM नंबर। Then we have next question is find the LCM by the using division method. Division method से हमें निकालना है। So division method से निकालने के लिए नंबर हमारे पास क्या है, 75 and 125, ठीक है। So 75 and 125 हम जब करेंगे तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, इनका हमें डिवीजन मेथड से निकालना है, 75 and 125। तो दीज आर द नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय वो 5। सो 5 1s are 5 and then 5 5s are 25, then it's comma, 5 2s are 10, 5 5s are 25, then again 5 3s are 15, 5 5s are 20, then 5 1s are 5 and 3 1s are 3, ठीक है। तो ये हमारे नंबर आ गए 75 एंड 125 के जो कॉमन डिवीजन मेथड से जो हमारे पास LCM नंबर आएगा 5 × 5 × 5 × 3, और अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम अपना डिवीजन मेथड से आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट
टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है? लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM एंड द नंबर। लेट अस टेक 2 नंबर 8 एंड 12। 2 नंबर से हमें समझाया बताया है एग्जाम्पल लेके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 8 इंटू 12 इज 96। ठीक है, यानी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है 8 और 2, ये एग्जाम्पल है, 96 है। HCF 8 एंड 12 इज 4। HCF 8 और 12 का जो HCF होगा वो 4 होगा एंड LCM ऑफ 8 और 12 इज 24 और LCM जो होगा वो 24 होगा। प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM, यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन से जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा 96। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, यानी 2 नंबर का जो HCF है और 2 नंबर का जो LCM है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, उनको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सो द प्रोडक्ट वी गेट दैट इज द रियल नंबर, दैट इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर। ओके, दस वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, यानी जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन नंबर्स जो हमें एक्चुअल नंबर दिए हुए थे उनका भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। और वी कैन राइट इट लाइक दिस, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। बाय दिस वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट, इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि LCM अगर हमें निकालना है किसी भी नंबर का, हमें नंबर दिए हैं और HCF दिया है, तो नंबर्स को हम HCF से डिवाइड करेंगे सो वी गेट द LCM, और HCF निकालना है, नंबर दिए हैं और LCM दिया है, तो उसको हम जब नंबर को डिवाइड करेंगे HCF से सो वी गेट द LCM। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट द टेबल। हमें नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिए हैं और उनका हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, HCF इंटू LCM निकालना है, यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालना है। फिर जो मेन नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि यहाँ पे वो कॉमन है या नहीं है, उनका जो प्रोडक्ट है HCF और LCM का और A और B यानी दोनों नंबर्स का वो प्रोडक्ट हमें देखना है सेम है या नहीं, और अगर बराबर है तो यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, सो 18 और 45 का जो HCF होगा वो 9 होगा, LCM होगा 90 होगा। अब यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 8 10 और इनका जो प्रोडक्ट भी आएगा दोनों नंबर्स का वो भी 8 10 ही आएगा। और यस वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर इक्वल, यानी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B. Next question is the LCM of 25 and 60 is 300. Find it their HCF. हमें LCM दिया है और नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हमने देखा था कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने, हमें LCM दिया है 25 एंड 60 इज 300 है, और फर्स्ट नंबर हमें दिया है 25 और सेकंड नंबर हमें दिया है 60 और निकालना है हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, हम A इंटू B इज इक्वल अपॉन LCM करेंगे। ठीक है, तो A इंटू B क्या है हमारे पास 25 इंटू 60 अपॉन LCM है 300। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30 एंड 5 5 जार 25। सो द HCF इज 5। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द HCF ऑफ 36 एंड 80 इज 4। HCF हमें दिया है, LCM निकालना है, सेम हम यहाँ पे LCM रखेंगे और अपोजिट साइड में डिवाइड करेंगे HCF से नंबर्स को। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 360। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट हमें दिया है वो 360 दिया है, देयर LCM इज 60 और LCM दिया है। फाइंड देयर HCF निकालना है, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब सेम वही हुआ। यहाँ पे हमने A इंटू B ऐसे लिखा तो हम यहाँ पे नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं और उसके नीचे में हम LCM लिख सकते हैं और HCF फाइंड कर सकते हैं। सो आप रेस्ट ऑफ द सम्स यू विल डू इट बाय योर ओन। स्टोरी सम्स, लुक एट द फॉलोइंग स्टोरी सम्स केयरफुली। 2 कंटेनर्स आर फिल्ड विद 16 लीटर एंड 24 लीटर लिक्विड। 2 कंटेनर्स में एक में 16 लीटर लिक्विड है और दूसरे में 24 लीटर लिक्विड है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर द लिक्विड इन बोथ कंटेनर्स। हमें पता करना है कि कौन से कंटेनर में, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर, जो बड़ा कंटेनर है उसकी कैपेसिटी को निकालना है, विच कैन मेजर द लिक्विड इन बोथ कंटेनर, तो जिससे कि दोनों कंटेनर्स में हमें लिक्विड का पता चल सके। ठीक है, मतलब ऐसा कंटेनर हमें ढूंढना है जिसमें कि जो कि दोनों कंटेनर्स की लिक्विड को कैपेसिटी को पता मेजर कर सके। सो सॉल्यूशन इज कैपेसिटी ऑफ द लार्जर कंटेनर विच कैन मेजर द लिक्विड इन बोथ कंटेनर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 16 लीटर एंड 24 लीटर। इसका हम HCF निकालेंगे कंटेनर्स का। सो 16 को हमने 24 से डिवाइड किया, वी गेट 1
16 1 16, लास्ट में बचा 8, फिर हमने उसको 16 से डिवाइड दिया तो फिर हमने किया, हमें पता चला दैट वी गेट 0 एट इन द लास्ट। तो HCF ऑफ 16 एंड 24 इज 8। ठीक है, तो इनका जो HCF आया वो आया 8। दस अ कंटेनर इज 8 लीटर ऑफ 8 लीटर कैपेसिटी कैन मेजर द लिक्विड ऑफ बोथ कंटेनर्स कम्प्लीटली। जो 8 लीटर कैपेसिटी का जो कंटेनर है वो दोनों की कैपेसिटी को ईजिली मेजर कर सकता है। Now next we have find the least number which is divisible by 8, 12 and 20। हमें वो नंबर निकालना है जो 8, 12 और 20 तीनों से डिविजिबल, तीनों नंबर जिससे डिविजिबल हो। लीस्ट नंबर LCM ऑफ 8, 12 एंड 30। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। सो LCM हमने तीनों नंबर को लिखा और उनका LCM निकाला। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 20 इज 120। तो जो इनका लीस्ट नंबर आया यानी LCM जो आया तीनों नंबर्स का वो हमारे पास आया 120। एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 44 एंड 66 एग्जैक्टली। सो ऐसा एक ही नंबर हमें मुझे याद आता है जिसमें तीनों नंबर इजीली लाइक करते हैं, 44 एंड 66। सो 11 3s are 33, 11 4s are 44 and 11 6s are 66। then it's 3 4 and 3 2s are 6, 2 2s are 4 and 2 1s are 2 and 2 1 1। सो हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 11, 44 एंड 66 एग्जैक्टली। सो 11 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, दैट कैन डिवाइड द 3 ऑफ दिस नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अ मिल्क मैन हैज़ केन ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 165 लीटर एंड 121 लीटर। एक मिल्क मैन के पास जो कैंस हैं, कैपेसिटी है उनकी 165 एंड 121 लीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन बी मेजर्ड टू फिल बोथ द कंटेनर कम्प्लीटली। तो हमें वही जैसे हमें एग्जाम्पल में हमने किया था कि हमें एक ऐसा कंटेनर बताना है, उसकी कैपेसिटी बतानी है जो कि दोनों को अच्छे से फिल कर दे। सो आप इनको एग्जाम्पल के तरीके से करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू इट बाय योर ओन। टाइम टू रिकॉल, a factor of a number is a number that can divide the number given number completely। एक फैक्टर जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर को completely डिवाइड कर देता है। A multiple of a number is formed by multiplying the given number by counting numbers। मल्टीपल किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो गिवन नंबर को यानी उनके काउंटिंग नंबर से, कोई भी जैसे हमारे पास 4 है और उसको हम काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो दैट्स द मल्टीपल ऑफ द नंबर। The largest number that is a factor of 2 or more given number is known as the highest common factor or HCF। किसी भी नंबर का एक जो लार्जेस्ट नंबर होता है यानी बड़ा नंबर जो होता है वो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो 2 और मोर गिवन नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो उनको डिवाइड करता है, जो उनको तोड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड HCF। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल अमंग द कॉमन मल्टीपल्स, स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो ऑफ 2 एंड मोर नंबर्स इज नोन एज द लीस्ट कॉमन नंबर्स। 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है उसको हम LCM कहते हैं यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। HCF इंटू LCM। देन वी हैव चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 होता है क्योंकि उसके कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मल्टीपल ऑफ वो होते हैं फैक्टर्स होते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नॉट द कंपोजिट। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। सो 2 और 4 के जब हम HCF निकालेंगे सो इट विल बिकम 2। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एवरी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, हर इवन नंबर जो 6 से बड़ा है रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, उनको हम 2 प्राइम नंबर का सम भी लिख सकते हैं। जैसे 8 हमें दिया है तो 5 + 3 एंड 10 वी हैव 7 + 3। तो ऐसे हमें 2 राइट 2 मोर, ऐसे 2 और बताने हैं। सो इवन नंबर्स हमें चाहिए। सो 12 इज एन इवन नंबर एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस 7 + 5 एंड दीज बोथ आर प्राइम नंबर्स। देन वी हैव नेक्स्ट इज 18। सो 18 को हम 11 + 7 लिख सकते हैं और 18 जो है वो भी इवन नंबर है और ये 11 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। कैन यू राइट 60 एज डिफरेंट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एक्सप्लेन। 60 को आप 2 प्राइम नंबर के डिफरेंस की तरह से लिख सकते हैं, ये आप खुद से करेंगे। सॉल्व द गिवन सम्स एंड मैच,
इनको इनको निकालना है, सम करना है और मैच करना है इनके मैचिंग से। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश एंड विन द गेम। आपको फिनिश करना है, स्टार्ट HCF ऑफ 16 एंड 24, आप HCF निकालेंगे, LCM ऑफ 3 and 4 LCM निकालेंगे, एंड देन मूव फ्रॉम फॉरवर्ड 5 प्लेसेस, और वहाँ से आप 5 प्लेस मूव करेंगे। देन HCF ऑफ 56 and 40, फिर आप यहाँ पे उनका HCF निकालेंगे। तो इस तरह से आप पूरे करते हुए इस टेबल को फिलअप करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी टू री इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।